हैं। तो एग्जाम में जनरली ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ब्लैक से पॉइंट दे देना, ब्लैक से हेडिंग या अंडरलाइन करना यह ज्यादा बेहतर होगा। अंडरलाइन करना है, ठीक है। ब्लैक से अगर आप बच्चा कॉपी में अंडरलाइन करते हो तो आपकी कॉपी बड़ी सुंदर दिखती है, यस और नो। तो कोशिश करना है कि आप ब्लू पेन से लिखो, लेकिन ब्लैक से क्या करना है, तो ब्लैक से आपको चीजों को अंडरलाइन करना है। कैसे करना देखो, एग्जाम में कैसे लिखना। जैसे मान लो बच्चा देखना चाहते हो एग्जाम में कैसे लिखना है, बोलो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आप नंबर ज्यादा उठाना चाहते हो, जहां पे आपको टीचर 4 देंगे ना, वहां से आप 5 नंबर भी ला सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे अपनी कॉपी को सुंदर बनाएं, ठीक है। तो जैसे मान लो बच्चा, आप ये मैचिंग की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बच्चा मैचिंग की बात करते हैं, तो इस तरह से हेडिंग दे देना मैचिंग, ठीक है। इस तरह से हेडिंग दे देना मैचिंग, ठीक है। अब मान लो आपने इसको ब्लू में लिखा, आपको इसको किस में लिखा, आपने इसको ब्लू से लिखा। तो इस तरह से बच्चा, अगर मेरे पास यहाँ पे व्हाइट पेज, रुको एक सेकंड रुको, मैं व्हाइट पेज लेने की कोशिश करता हूं। देख लो बच्चा, ये मेरे पास व्हाइट पेज है, ये मेरे पास व्हाइट पेज है। अगर आपको अपनी कॉपी को बहुत ज्यादा सुंदर बनाना है, तो व्हाइट पेज रहेंगे आपके सामने इस तरह से। तो आप क्या करना है, इसको ब्लैक से जो मेन हेडिंग है इस तरह से दे देना। इस तरह से मान लो लिखा आपने मैचिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह से ब्लू से घेरा कर दो, ठीक है। अब यहां पे जैसे मान लो ये एक 6 नंबर है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, 6 मतलब 6 में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आपने 6 नंबर दिया। अब 6 का क्या है, क्योंकि 6 में लॉन्ग क्वेश्चन में जो रहेगा बच्चा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरह से रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन मान लो ये 6 नंबर का है, तो 6 नंबर में ए रहेगा। तो ए में मान लो आपका समरी दे दिया 3 ठो, ठीक है। फिर बी नंबर में आपको समरी दे देगा कविता का, ठीक है। तो 2 समरी। सी नंबर में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन दे देगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन दे देगा आपके सामने ABC। डी नंबर में बच्चा ट्रांसलेशन दे देगा, डी नंबर में क्या करेगा, ट्रांसलेशन दे देगा। ई नंबर में आपके सामने मैचिंग दे देगा आपके सामने प्रोज का, कहानी का। और एफ नंबर में आपके सामने दे देगा मैचिंग पोएट्री का, ठीक है, पोएम का, कविता का, ठीक है। आपके सामने कितने क्वेश्चन है भैया, जल्दी बताओ, आपके सामने कितने क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो सर हमारे सामने टोटल 6 हैं। आपको यहां आंसर में यहां रहेगा आंसर एनी 3, कोई भी 3 देना है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 5 नंबर के। तो टोटल क्या करोगे, सबसे पहले मैचिंग बनाना है, प्रोज वाला। आपने दिया 6, तो ये 6 में कौन सा नंबर लिख रहे हो, तो सर 6 में ई नंबर लिख रहे हैं। तो आप देना 6 का इस तरह से ए लिख देना, ऐसे कर देना, ठीक है। ई लिख देना, ऐसे कर देना। अब आपको क्या करना है, इस तरह से सेट, ये ब्लैक पेन से कर देना, ठीक है। ये आप बच्चा इस तरह से आप क्या करना, या ब्लू से लिखना, ठीक है। जैसे मान लो आप एग्जाम में ब्लू से लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से दे देना सेट ए दे दिए, ठीक है। सेट ए दे दिए, यहां पे सेट ए में जैसे इसको ब्लैक से आपने दिया, और ब्लैक से इसको अंडरलाइन इस तरह से कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, आपको फिर से अब ब्लू से लिखना है। तो इस तरह से 1 इस तरह दे देना है, 2 दे देना है, 3 दे देना है, 4 दे देना है, और 5 दे देना है। अब फिर से आपको यहां पे बीच में जो लाइनिंग देना है ना, अब आपको यहां पे आपको ब्लैक से लिखना है सेट बी, ब्लैक से लिखना है सेट बी। अब 1 का इस तरह से लाइन देना, 1 का लिख देना ए, 2 का लिख देना, मान लो बी या कुछ भी है, मान लो 2 का बच्चा ई आ गया, 3 का बच्चा लिख देना ए, सी लिख देना, 4 का मान लो बच्चा आपने बी लिख दिया, और 5 का इस तरह से डी, ठीक है। तो ये टीचर को दिखने में अच्छा लगेगा, यस और नो। आपको लगा अरे ये बच्चा कितना अच्छा से लिखा, 1 का ये है, तो ये ब्लैक से लिखा है, इसको इस तरह से अंडरलाइन किया है, तो टीचर का नजर बस ये आंसर्स पे जाएगा। ये आंसर आपने लिखा है, तो ये ब्लैक से लिखा है, तो सीधा आपको यहां से कितने नंबर मिल जाएंगे, सीधा बच्चा आपको यहां से 5 मार्क्स यहां से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों को टीचर को अच्छा दिखेगा ना, टीचर को पूरा साफ सुथरा दिख रहा है आपका कॉपी, यस और नो। तो टीचर आपको नंबर देने में कटौती नहीं करेंगे, यस और नो। कॉपी लिखने का तरीका है, देखो जैसे आप मान लो, जैसे बच्चा आपको यहां से लिखना है, मान लो समरी, ठीक है। जैसे मान लो 1 नंबर में, क्योंकि आप मान लो ये नहीं लिखोगे, तो मान लो आपको ये समरी लिखना है, ये नंबर वाला, तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिख देना है सी नंबर, इस तरह से ब्लैक से लिख देना, ठीक है, सी। अब सी में ए नंबर, ठीक है, इस तरह से ए दे दिए। तो अब यहां पे इस तरह से आपने समरी लिखा, आपने इस तरह से समरी लिखा, ठीक है। इस तरह से समरी लिख करके आपको इस तरह से अंडरलाइन कर देना। अब जो भी चैप्टर का समरी लिखोगे, जैसे आपको लिखना है बच्चा समरी, मान लो आपको लिखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आपको इस तरह से बड़ा लिखना है, ठीक है।
आपको इस तरह से ब्लू पेन से, किससे? तो आपको इस तरह से बच्चा ब्लू पेन से लिखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस तरह से लिखा। अब इसको क्या करना है? तो ब्लैक से पूरा का पूरा बक्सा बना देना, बढ़िया से, सुंदर से, पूरा अच्छे से स्केल से बना सकते हो तो बना देना, ठीक है। अब मान लो आपके सामने इस तरह का, आपके सामने बच्चा इस तरह का लाइनिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने दे दिया। अब आपके सामने इस तरह से लाइनिंग है, ठीक है, इस तरह से लाइनिंग दिया हुआ है, इस तरह से लाइनिंग बच्चा आपके सामने रहता है ना। तो अब आपको शुरुआत का जो करना है, ठीक है, शुरुआत जो करना है, इस तरह से लाइनिंग दिया हुआ है, तो अब आप मान लो यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, ये आपने आंसर लिख दिया था, इस तरह से आंसर लिख दिया था। तो अब स्टार्टिंग का 2 वर्ड का जितना इतना जगह छोड़ देना है कि जिसमें कम से कम एक वर्ड ना, एक शब्द 8 लेटर का वर्ड लिखा जा सके, 8 लेटर का वर्ड लिखा जा सके, इतना जगह यहां शुरुआत में छोड़ देना है। इतना जगह क्या करना है आपको? इतना जगह छोड़ देना है। अब यहां से शुरू करना है, तो यहां से शुरू करोगे तो फिर इस तरह से आपने ब्लू पेन से, जैसे मान लो इसे लिखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन essay and which has been written by महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। यहां तक लिख दिया, ये लाइन आपने लिखा। अब आपको ब्लैक पेन उठाना है। अब आपको क्या करना है? तो ब्लैक पेन उठाना है, इसको इस तरह से करना है, ऐसे करके इसको अच्छे से पूरा डीप कर देना है। इस तरह से इसको पूरा क्या करना? ब्लैक पेन से डीप कर देना है। टीचर ने देखा कि किसका समरी लिखा है तुमने, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तुमने डीप कर दिया, हो गया। अब ये क्या है? तो इसको इस तरह से ब्लैक से इस तरह से आप घेर सकते हो, इस तरह से ब्लैक से घेर देना। टीचर ने देखा, अरे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है, और ये क्या है? तो ये एक एसे है, निबंध है। टीचर के सामने गया, चलो बच्चा को नॉलेज है। इसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? ठीक है, तो बच्चा इसको लिखा है महात्मा गांधी, इसको इस तरह से अंडरलाइन कर देना। तो जैसे ही टीचर ने आपकी कॉपी देखी, पूरा ब्लू में लिखा हुआ है और आपने ब्लैक से अंडरलाइन करा है, ब्लैक से, तो टीचर की नजर किस पे? ब्लैक पे जाएगी। उनको लग जाएगा कि हाँ भैया बच्चा को नॉलेज है, इस बारे में, चैप्टर के बारे में नॉलेज है, जो एक बेहतरीन एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो आपने दे दिया। तो शिक्षक एक नजर में शुरुआती में पढ़ा 3 4 5 लाइन, देखेगा हाँ भैया बच्चा मस्त है। वो क्या करेंगे? इस तरह से रेड पेन उठाएंगे, ऐसे करेंगे आगे, बोलेंगे हाँ भैया सही है, और सीधा 5 मार्क्स आपके झोली में इस तरह से दे देंगे। तो बच्चा आपको अपनी कॉपी को दुल्हन की तरह सुंदर सजाना पड़ेगा। जैसे दुल्हन सज के जाती है ना, अभी आपने शादी का सीजन चल रहा है, शादी का महीना चल रहा है, देखते होगे कितना भी गेस्ट आ जाए, सबकी नजर किस पे जाती है? तो दुल्हन पे। क्यों जाती है? क्योंकि वो अपने आप को इस रूप में ढाल के रखती है, इतने ज्यादा सजा के रखती है, इतने ज्यादा मेकअप पोत के रखती है कि सबकी नजर उस पे जाती है। तो आपको अपनी कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना है कि जैसे ही एग्जामिनर कॉपी चेक करे ना, जो टीचर होंगे ना, उनको मजा आ जाए। यस और नो? बोलो बच्चा, बोलो यस और नो। करेक्ट हो यहां तक? ठीक है, एक बार आप सभी बच्चे क्लास को लाइक करो यार। इतने ये बड़ी अच्छी बात कही आप।